सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.3। लास्ट वीडियो में हमने 9.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस 9.1 के 9.2 के थ्योरम्स इंट्रो पार्ट सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हम चैप्टर में आगे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपके पीछे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये चैप्टर आगे का नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? तो आपको बार बार रिपीटिशन पे वीडियोस को देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं एग्जाम को आने में। अब आपकी प्रैक्टिस जैसी होगी वैसे ही आपके पेपर आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको पेपर इजी लगेंगे, नहीं तो मुश्किल लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 9.23 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये एक सर्कल गिवन है आपको। इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है ए बी सी, 3 पॉइंट गिवन है। कहां पर है तीनों पॉइंट? सर्कल के ऊपर है। सच दैट हमें बी ओ सी की मेजरमेंट गिवन है 30 डिग्री एंड ए ओ बी की भी गिवन है 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, डी एक और पॉइंट है सर्कल के ऊपर, अदर देन दी आर्क। अदर देन दी आर्क, आर्क क्या है इसके अंदर? अब मैंने आपको ये बात इंट्रो वाले वीडियो में भी बताई थी। ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो डार्क पार्ट है ये मेरी सर्कल की आर्क है। इस आर्क के ऊपर ये 2 एंगल बन रहे हैं, लेकिन उसने बोला है जो अगला पॉइंट है ना डी, वो इस आर्क से कहीं और है, कहीं और अलग हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इन 2 आर्क से जुड़कर ही बनेगा, तो वो कहीं भी बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके सामने ही बनेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ए डी सी, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ करके आपको एक बार समझाती हूँ। ये क्या है? मेरा एक सर्कल है जिसमें ए बी सी, यहाँ से एक आर्क जा रही है और यहाँ से क्या बन रहे हैं? 2 एंगल्स बन रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, और एक ये एंगल बन रहा है मेरा जो हमें फाइंड करना है। ये मेरा सेंटर है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? अगर हमारे आर्क से कोई एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये एंगल हमें गिवन है, उसी आर्क से एक और एंगल बन रहा है, बट वो कहाँ बन रहा है? अदर देन दी आर्क। आर्क से जहां पर आर्क है वहां नहीं बन रहा है, आर्क के अलावा बन रहा है सर्कल के किसी भी पार्ट पर। देखो यहां भी बन सकता है, ये यहां भी बन सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल यहां ना बन के कहीं पर भी बनेगा तब भी प्रॉपर्टी सेम ही यूज होगी। तो इसकी में प्रॉपर्टी क्या थी? जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना वो क्या होगा? इस वाले एंगल का डबल होगा। मैंने बोला अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा एंगल? 80। अगर ये 20 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 40। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वैसे आपको ओरली मोटा मोटा समझ आ ही गया होगा। अगर ये इसका डबल है तो ऑब्वियसली ये वाला इसका हाफ होगा। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? 45 होगा। ओरली समझ आ गया। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल एओसी हमें फाइंड करना है। वो किससे मिलकर बना है? एओबी प्लस एंगल बीओसी। एओबी क्या है मेरा? 60 डिग्री, बीओसी 30 डिग्री, तो ये मेरा पूरा एंगल एओसी क्या आ गया? 90 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बोला है? जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना वो इसका डबल है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ एंगल एओसी मेरा डबल है एंगल एडीसी का। एओसी कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या आ जाएगा? हाफ एंगल एडीसी कट जाएगा 45 डिग्री। एंगल एडीसी मेरा कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी था, इजी था। आप रीजन भी लिखना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड by a same arc on the remaining part of a सर्कल। मतलब कि अगर किसी आर्क से सेंटर पर हमारा कोई एंगल ड्रॉ हो रहा है तो वो हमारे, अगर सेम आर्क से कहीं और एंगल ड्रॉ हो रहा है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर, तो सेंटर का एंगल उससे क्या होगा? डबल होगा।
ठीक है, ये लिखना आपको रीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये कैसे किया है इस रीजन में आपको ये चीज बतानी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्रॉपर्टी लगाई है, मुझे पता है प्रॉपर्टी लगाई है, जो आपका एग्जाम चेक कर रहा होगा उसको नहीं पता होगा, उसको क्या चाहिए, रीजन चाहिए कि ये 45 आया है तो कहां से आया है। ठीक है, तो ये लिखना आपको बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें फिगर गिवन नहीं है तो हमें फिगर अब खुद से बनानी पड़ेगी इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन कर दिया है जो कॉर्ड है और रेडियस है क्वेश्चन के, वो क्या है, आपस में इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑन द मेजर आर्क। जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क पर, हमें वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको माइनर और मेजर आर्क पता होना चाहिए क्या होता है, जिसको मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था। अब मैं दोबारा बता देती हूँ फिगर ड्रॉ करते हुए। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है। इसमें उसने बोला है ये मेरी एक कॉर्ड है, कॉर्ड को मैंने नेम दे दिया ए बी। ये मेरा सेंटर ओ, ये मेरे रेडियस है। और क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि कॉर्ड और रेडियस क्या है, आपस में इक्वल है। मैंने बोला अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। और मैंने बोला ये x है तो ये भी x और ये भी x, तीनों के तीनों x होंगे। और एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर अब तीनों हमारी साइड्स इक्वल हैं तो क्या बना रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब एंगल फाइंड करने हैं हमें माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ये क्या है, मेरी माइनर आर्क छोटी वाली। इनसे जो आर्क है, जो पॉइंट टच हो रहा है सर्कल पर, हमें एक ये एंगल फाइंड करना है। ये मैंने नेम दे दिया सी। इनसे सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी जो पॉइंट टच हो रहा है वो फाइंड करना है। ये मैंने नेम दे दिया डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं बोल देती हूँ ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए ओ बी कितना होगा, मेरा एंगल ए ओ बी होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ पर अपनी थ्योरम लगा सकती हूँ जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए वही लगा देते हैं हम लोग। एंगल ए ओ बी डबल होगा एंगल ए डी बी का। ए ओ बी कितना है मेरा 60 डिग्री, मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा। ए डी बी कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। ठीक है, एक तो हमारा आ गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर, ये आ गया मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री कि एंगल तो यहाँ भी बन रहा है। अगर ये 60 है तो इसके सामने बन रहा है तो ये डबल हो जाएगा 120। नहीं, हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो आर्क बन रही है ना, उसके अलावा जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट होगा ना, अगर वहां पर कहीं पर एंगल बन रहा होगा तो वो डबल होगा। ये तो हमारा सेम ही आर्क पर एंगल बन रहा है, ये हमारा डबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट लगेगा। आप देखिए इसमें 4 पॉइंट है, ए बी सी डी या ए डी बी सी। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, चारों के चारों पॉइंट हमारे सर्कल को टच कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही लिखते हैं हम यहाँ पर, ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके जो एंगल हैं, एंगल डी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एंगल डी हमने 30 डिग्री निकाल रखा है, सी निकाल लेंगे हम लोग, 180 माइनस 30, एंगल सी की वैल्यू आ गई मेरी 150। हमें माइनर आर्क पर भी एंगल मिल गया, मेजर आर्क पर भी एंगल मिल गया। यहाँ पर आप वही रीजन लिख सकते हो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, बड़ा सा रीजन, वो यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, दोनों एंगल निकल गए। विदाउट फिगर आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जितना मुश्किल लग रहा था उतना ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 9.24 PQR, PQR हमें गिवन है कितना 100 डिग्री, वेयर PQ एंड R ऑन अ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। PQR ये एक आर्क बना रही है, हमें दिख रहा है। ठीक है, सेंटर O के साथ हमें फाइंड क्या करना है, OPR, हमें ये वाला एंगल
फाइंड करना है। बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर सेंटर है, ये एक कॉर्ड है, यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है, कि ये वाला एंगल है तो ये इसका डबल होगा। बट मैंने आपको क्या कहा था कि कॉर्ड के जो आर्क है ना, उसके ऊपर एंगल नहीं बनना होना चाहिए। उसके अलावा अगर ये यहाँ पर एंगल कहीं बन रहा होता या यहाँ कहीं बन रहा होता तो मैं कह सकती थी कि ये इसका डबल है। यहाँ पर ये चीज गलत है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में बच्चे यही करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर लूं, ठीक है, अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं ना तो मैं कह सकती हूँ कि ये इसका डबल है। तो ये कैसे फाइंड होगा, अब इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, इसको मैंने नेम दे दिया एस। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। समझ में आया। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू दे रखा है मुझे 100 डिग्री, तो एस कितना आ जाएगा मेरा, एंगल एस आ गया मेरा 80 डिग्री। ठीक है, अगर ये मेरा 80 डिग्री है तो इसका डबल क्या होगा, ओ 160 डिग्री। सेम रीजन के साथ ही तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल पी ओ आर डबल होगा एंगल पी एस आर का। तो पी ओ आर निकल गया मेरा 2 इंटू 80 डिग्री, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, बट हमें तो चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में, हमें तो ये चाहिए। अब क्वेश्चन में जो ट्राइंगल बना है ना उसकी तरफ देखिए। ठीक है, ये है, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है जो कि आपस में इक्वल है दोनों। अगर नहीं भी गिवन होगा तो आप अंडरस्टूड हो कि सर्कल पे जितनी भी रेडियस होती हैं वो सारी की सारी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये जो ये दो OP और OR हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये रेडियस है कि इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ से OP इक्वल OR है। अब इसके सामने वाली साइड के सामने वाला एंगल ये, इस इक्वल साइड के सामने वाला एंगल ये, हम ये चीज 2-3 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इक्वल साइड्स है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये x, तो ये भी x। यहाँ पर हम लिखेंगे OP इक्वल OR, सो एंगल P इक्वल एंगल R, एंगल सबटेंड ऑन दी इक्वल, एंगल रीजन कर दिया मैंने, एंगल ऑपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। ये हमें x है, ये हमने फाइंड कर लिया 160, ये भी x है। 2x इज इक्वल टू 180, ये प्लस में है 160, यहाँ के माइनस 20 डिग्री, मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री। तो एंगल P क्या आ गया मेरा, 10 डिग्री। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था जो कि बहुत 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 इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर 9.25 ये हमें फिगर गिवन है, ABC ये पूरा हमें कितना गिवन है, 69 डिग्री। ACB और ये इतना सा कितना कितना गिवन है हमें, 31 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, BDC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ BDC तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए एंगल B का, इतना। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ तो ये मुझे पूरा चाहिए। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बन रहा है इस चीज को लेकर, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर मेरे को BB मेरा पूरा आ रहा है और CB मेरा हाफ आ रहा है, एंगल ABC। तो मैं यहाँ से एंगल A फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल में 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। 69 डिग्री एंगल A तो हमें फाइंड करना है। एंगल A
प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। एंगल ए प्लस कितना हो गया ये 100 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया मेरा 80 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम इसकी तो नीड ही नहीं थी, हमें निकालना तो डी है। तो डी कैसे निकलेगा, एंगल ए इक्वल होगा मेरा एंगल डी के और एंगल डी भी इक्वल होगा मेरा 80 डिग्री। रीजन, ये दोनों एंगल क्या है हमारे सेम सेगमेंट पर है। जो हमारे एंगल सेम सेगमेंट पर होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 9.26 ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 4 पॉइंट है ए बी सी डी एक सर्कल पर। ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर, ई पर। एंड हमें क्या दे रखा है, बी ई सी 130 डिग्री एंड ई सी डी 20 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, बी ए सी, ये वाला फाइंड करना है। मैं एक बार फिगर को दोबारा ड्रॉ करती हूँ फिर आपको मैं समझाती हूँ। ये यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है मेरे पास 130 डिग्री, ये है 20 डिग्री, ये डी सी ए बी, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे माइंड में हिट क्या करेगा, ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ। मैं दूसरे मार्कर से एक बारी मार्क करके बताती हूँ आपको कि कैसे होगा ये। मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, ठीक है, ये तो हमें निकालना ही है, ना तो मेरे पास ये है ना तो मेरे पास ये है, ये इधर साइड वाला है। ठीक है, तो ये तो मेरा होने से रहा क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगी। ठीक है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ पूरा, कि हम लोग ये डी फाइंड कर लेते हैं और सेम सेगमेंट से हम लोग ए फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये भी अधूरा है, हमें तो ये पूरा चाहिए और ये भी नहीं है, तो ये चीज भी नहीं हो पाएगी। अब एक और चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है, ये ऐसे कर कर ये ऐसे, ये भी तो बन रहा है। ये 20 है, ये 130 है, ये दोनों लीनियर पेयर है। अगर मैं इस लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड कर लूं, ये गिवन है, तो ये थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये मैं इरेज कर देती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, बी ई सी एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल में 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये अगर ये 130 डिग्री है तो मेरा एंगल सी ई डी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। फिफ्टी डिग्री आ गया। ये 50 है, ये 20 है, तीनों एंगल को ऐड कर देते हैं। एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल में 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। एंगल डी हमें फाइंड करना है, सी हमारे पास है ही है 20 डिग्री, ई हमने फाइंड किया है 50 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। प्लस है वहां जाके माइनस, एंगल डी कितना आ गया मेरा 110 डिग्री। अगर एंगल डी 110 है तो एंगल ए भी कितना होगा मेरा 110 डिग्री। रीजन, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों, कुछ भी नहीं था। कैसे क्लियर होंगे, आपको सारी की सारी थ्योरम्स क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। कैसे, अगर आपके थ्योरम्स क्लियर हैं तो, अगर थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगी तो क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इस क्वेश्चन का यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो। मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।